मैं भी देखता हूँ, ऐसे कैसे नहीं होगा। हाँ। सुनो, जी भैया बोलिए। तुझे तमीज नहीं है बात करने की? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको बुरा लग गया? इतनी जवान और खूबसूरत होकर मुझे भैया बोल रही है। मुझे लगता है इसके इरादे ठीक नहीं है। क्या कहाँ रही है? ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, तू मेरे मन को भागी है। चल अंदर। छोड़ो मेरा हाथ। देखो मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तेरी इतनी औकात नहीं है, तू शोर मचा दे। देख, तू अखबार बेचने वाली है और जो भी मेरे घर पे आएगा मैं उससे बोल दूंगा कि तू चोरी करके भाग रही थी। देखो मेरे साथ ये बदतमीजी मत करो प्लीज। अभी मैंने बदतमीजी करी कहाँ है? देख, तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ, ऐसे कैसे नहीं होगा। हाँ। ये भगवान, ये मुझ पे क्या हो गया? अगर इस लड़के को कुछ हो गया मुझे जेल हो जाएगी। अरे उठो, कहीं तुम्हें चोट तो न लगी है? अरे ये कुछ बोल भी नहीं रही हैं। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, इन्हें अपने घर ले जाता हूं। ये मैं कहाँ आ गई? तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी मोटरसाइकिल से हो गया था। लेकिन तुम कौन हो? देखो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती। चलिए जाना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने घर वाले को नंबर दे दो, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम अभी अकेली नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है अभी। मैं फोन करके किसे बुलाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? हाँ सही सुना तुमने। चलो ठीक है, तुम्हें तबीयत ठीक लग रही हो तो तुम चली जाओ। ये लो कुछ पैसे, इनसे दवाई ले लेना। नहीं, ये पैसे अपने पास रखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? ये पैसे तुम अपने पास रखो। शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यार सोचने वाली बात है, कितनी शरीफ लड़की थी और मैंने जब पैसे देने को कहा फिर भी मना कर दिया। यार इस दुनिया में उस बेचारी का कोई नहीं है, कैसे मन लगता होगा उसका और कैसे रहती होगी वो। कसम से यार ये लड़की दिल को छू गई।
अरे ये तो वही लड़की है जिसकी टक्कर मेरी बाइक से हुई थी। सुनो, अरे आप, और यहाँ कैसे? मैं कुछ काम से आया था। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अब। लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं सुबह सुबह सबके घर पर अखबार बांटने के लिए आती हूँ। क्या तुम अखबार बांटती हो? जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम। चलो ठीक है, फिर अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे और भी घर जाकर अखबार देने हैं। मैं ये कह रहा था इस काम को तुम छोड़ दो। अगर मैं इस काम को छोड़ दूंगी फिर मैं खाऊंगी क्या? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा और जगह काम लगवा दूंगा। अच्छा अरे मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कौन मुझे काम पर रखेगा? देखो, मेरी जान पहचान एक ऑफिस में है, वहाँ पे एक लड़की की ज़रूरत है। अगर तुम कहो वहाँ पे बात कर लूँ झाड़ू पोंछे करने के लिए। झाड़ू पोंछा तो कर सकती हो तुम। हाँ मैं कर लूँगी। ठीक है, तो फिर इस कार्ड पे एड्रेस पड़ रहा है, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा, मैं बात कर लूँगा। ठीक है। अरे यार, क्या चीज़ भेजी है अजय ने, एकदम रसमलाई। देखने में बिल्कुल नागिन लग रही है, नागिन। सुनो, छोड़ो मेरा हाथ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कहा? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तू यहाँ पर काम करने आई है ना, ये मेरा ही घर है। क्या कहा? ये तुम्हारा घर है? ठीक है, तो फिर मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना। देख, तू मेरे यहाँ पर आई है, मैं तेरे यहाँ पर नहीं गया। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, राजी से या ज़बरदस्ती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तू आई तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूँगी। क्या कहा? मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी? मेरे नाम से पुलिस वाले खाने पीने छोड़ देते हैं। मैं इस शहर का नामचीन गुंडा हूँ। तो सुन, तू मेरे साथ एक रात बिता ले, मैं तुझे मालो माल कर दूँगा, क्योंकि तू मेरे दिल को भा गई है और तुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थूकती हूँ तेरी इस दौलत शोहरत पर। हम गरीबों के पास इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। दो कौड़ी की लड़की, तूने मुझ में थप्पड़ मारा, तुझे अभी बताता हूँ मैं। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो। ये इसने मुझे कहाँ फंसा दिया? जिससे बचकर मैं भाग रही थी, इसने उसी के घर पर मुझे काम पर लगवा दिया। इससे अच्छा तो मेरा अखबार वाला काम ही ठीक था। वो और मेरा काम मुझसे छूट गया। अब मैं क्या करूं? चलो किसी और के घर पर जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कहीं काम मिल जाए। साहब। हाँ बोलो, कौन हो तुम? वो साहब, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ पर मुझे कुछ काम मिल जाएगा? काम तो मिल जाएगा, लेकिन क्या साहब? काम के साथ साथ तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? आप खुलकर बता दीजिए। देखो, मैं तुम्हें खुलकर बताता हूँ। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हें काम के साथ साथ मेरा भी मनोरंजन करना पड़ेगा। साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं सही बोल रहा हूँ। और हाँ, पैसे की टेंशन मत लेना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं पैसों के लिए ये सब काम नहीं करती। अरे नहीं करती तो क्या हो गया, अब कर लो। देख लो,
मेरे यहाँ पर रहोगी तो ऐश करोगी। मुझे नहीं करनी ऐसी ऐस, मैं अपनी मेहनत से कमा कर खाना चाहती हूँ। देख लो, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, और वैसे भी तुम ये सब करके नौकरानी की नौकरानी ही रहोगी। इससे कुछ आगे का देखो। मुझे कुछ नहीं देखना आगे का। जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपनी मेहनत से खाती हूँ तो बस यहीं पर बात खत्म कर दीजिए। और आपका काम आपको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए ऐसा काम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे देख लो, कुछ हो गुंजाइश तो। तुम तो ऐसे गुस्सा होकर चल दी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, हमारा क्या है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिसकी जिंदगी में रोना लिखा हो उससे पूछ ही क्यों रहे हो कि रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो क्या हुआ? तुमने मुझे जिसके यहाँ पर काम के लिए भेजा था उसने मेरे साथ। सुनो, मुझे पता भी नहीं था वो इंसान ऐसा निकलेगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किस्मत तो मेरी ही ख़राब है, तभी तो भगवान ने मेरे सर पे से मेरे माँ बाप का साया छीन लिया। लोग कहते हैं कि भगवान सबकी सुनता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भगवान किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अगर सुनता तो वो लोगों को मुसीबत में डालता ही नहीं। हे भगवान, तुमने मुझसे मेरे माँ बापों को तो छीन लिया, तुम मुझे क्यों छोड़ दिया दर दर की ठोकर खाने के लिए? मुझे भी उठा लो भगवान। सुनो, जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। मैं तुम्हारा दुख तो नहीं काट सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे दुख में शामिल हो सकता हूँ। मतलब? तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुमसे शादी के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि हमारा कोई मैच नहीं है। तुम कहाँ और मैं कहाँ। देखो, मैंने कुछ सोच समझ के फैसला लिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें तुम्हारी आदत देखकर और व्यवहार देखकर पसंद किया है। अब बोलो, करोगी मुझसे शादी? ठीक है, तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों की यहाँ पर चल रही है आज की? मुझ में क्या कांटे लगे हुए थे, तू इसके साथ चल दी? जवान सवाल के बात कर। अच्छा, तो मेरे टुकड़ों पन्ने वाला कुत्ता आज मुझ पे ही भौंक रहा है? बकवास बंद कर। मुझे नहीं पता था तो इतना नीच इंसान है। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। मारने के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। जरा सोच कर देखो, जिन लोगों के ऊपर तुमने अत्याचार किया है वो लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। उनके दिल से कितनी बददुआ निकलती होगी तुम्हारे लिए। अरे भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा खासा पैसा दिया है, अच्छे से जिंदगी जियो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के ऊपर गुंडागर्दी करके तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है? लोग पीठ पीछे तुम्हें गालियाँ देते होंगे। तुम्हें अपने पैसे और ताकत पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है ना, तो एक काम करो, शमशान घाट जाओ। वहाँ जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि वहाँ बड़े से बड़ा तुर्रम खां राख बना पड़ा है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि ये सब काम छोड़ दो और एक अच्छी ज़िंदगी जियो, जिससे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जुल्म किए हैं और बहुत लोगों को सताया है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे इमोशनल कर दे। मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा और आज से सबकी इज्जत करूँगा। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। तुमने ये बोल दिया कि आज के बाद तुम ऐसे गलत काम कभी नहीं करोगे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चलो फिर हम चलते हैं।